निमंत्रण दिया उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भोजन करने नहीं आए, भंडारे का प्रसाद लेने के लिए नहीं आए, इसलिए ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। मेरी माताएं यहां पर बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई मेरे जीजा लोग बैठे हैं। आपके स्मरण में होगा, जो बुजुर्ग माताएं हैं वो जानती हैं, हम कोई उद्यापन करते हैं, चतुर्थी का उद्यापन करा, करवा चौथ का उद्यापन करा, कोई तीज का उद्यापन करा, कोई उजमना करा, उद्यापन करा, तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता। जब उजमने में, उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया, पहले उनको वो भोजन कराता है। और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता है। अब यज्ञाचार्य जी ने कहा कि आपने जो घंटा बांधा है वो घंटा तो बज जाता, पर कोई ना कोई भूखा जरूर है, कोई ना कोई भूखा रह गया। अब भीतर जब एक संकल्प लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ना थोड़ी अड़चन जरूर आती है, पर कार्य सफल करना ये परमात्मा के हाथ में होता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, जरा पता करो कि अपने नगर में कौन भूखा है, भंडारे का भोजन करने के लिए कौन नहीं आया, जरा मालूम करा जाए कि कौन रह गया, पता करो जरा कौन भूखा रह गया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गए, सब पता लगा रहे हैं कि भूखा कौन रह गया। एक कुटिया में एक बाबा जी रह रहे थे। एक कुटिया में एक संत रह रहे। पूछा, अर्जुन ने जाकर निवेदन करा, बाबा आपने भोजन किया? बाबा कहते हैं नहीं। इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया और आपने भंडारा का भोजन नहीं करा? नहीं। क्यों? आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करने क्यों नहीं जाते? संत ने कहा, देखो महाराज, हम भोजन करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारा पुण्य सारा की सारा युधिष्ठिर के पास चला जाएगा। हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर अपना पुण्य हमको दे। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हों, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ का हमें फल दे दिया हो, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। हमें भोजन की दक्षिणा नहीं चाहिए, परंतु हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो संकल्प का फल दे दे कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं और हमने आपको जी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दिया, तो हम भोजन करने को तैयार। इतने में अर्जुन ने कहा, बाबा हमने हमारी जिंदगी का पहला अश्वमेध यज्ञ करा है, आप इसका फल ले लो। संत ने कहा, नहीं नहीं, हम एक अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं ले सकते, हमको तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। अर्जुन की आंखों में जल भर गया। युधिष्ठिर, नकुल, भीम सब स्तुप्त होकर देखते रहे, सब स्तुप्त होकर देख रहे। अर्जुन वापिस रथ लेकर
युधिष्ठिर के पास में गए तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, नहीं तो हम उस संत को दे देते और अपने घर में भोजन करा देते। अब करें तो करें क्या? द्रौपदी के कानों में शब्द गया, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को अशुद्ध मानते हों, कह देते हों कि नारी, कई लोग स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, शब्दों की बाण कह देते हैं, शब्दों पर शब्द कह देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति उलझता है, पुरुष जब जब उलझता है, घर के बच्चे जब जब उलझते हैं, परिवार जब जब उलझता है, तब तब घर की नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो स्त्री हो, वो सामने आकर खड़ी होती है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा देती है। कितनी, जरा विचार करिएगा, एक पति पत्नी को गालियां देता है, एक पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है। मदिरा के नशे में जब पति होता है तो पत्नी पर कहीं जूता फेंक कर मार देता है, कहीं बेल्ट से मार देता है, कहीं बर्तन से मार देता है, कहीं अपशब्द कह देता है। उसके बाद पति को अगर तकलीफ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उसका हड्डी टूट जाती है, कहीं वो पीकर गिर जाता है, पड़ जाता है, उसके शरीर में चोट लग जाती है, सेवा कौन करती है? जम के तो बोलो जरा। पड़ोसन आती है क्या सेवा करने के लिए? कोई रिश्तेदार आता है क्या सेवा करने के लिए? जो दिन रात का ज्ञान देता है वो तुमको सेवा करने के लिए आएगा क्या? नहीं। जितनी सेवा कोई नहीं करेगा, उतनी सेवा जिस पत्नी को उसने थप्पड़ मारा है, जिस पत्नी को उसने अपशब्द कहा है, जिस पत्नी को उसने ताने दिए हैं, वो नारी उसकी सेवा में लगी रहती है, भले वो कैसा भी, कुछ भी। एक स्त्री का जीवन कोई साधारण जीवन है?